नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर अनप्लग्ड चैनल पर, जहां हम आपको डेली करंट अफेयर्स, सोशल ट्रेंड्स और कंट्रोवर्सीज से जुड़ी गहरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के नए भू कानून के बारे में, जिस पर आखिरकार धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन क्या ये सच में उत्तराखंड के लोगों की मांगों के अनुरूप है या फिर सिर्फ एक कागजी सुधार? इस कानून में क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं और क्या इसमें कोई बड़ा लूप होल छोड़ा गया है जिससे बाहरी लोग फिर भी जमीन खरीद सकें? चलिए इस पूरे मामले का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिले। उत्तराखंड भू कानून का नया अपडेट। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग लंबे समय से चल रही थी। लोग हिमाचल की तर्ज पर कानून चाहते थे ताकि बाहरी लोग पहाड़ों की जमीन न खरीद सकें। धामी सरकार ने कैबिनेट में जो नया कानून पास किया है उसके मुख्य बिंदु हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर बाहरी लोग उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। यदि बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी। 125 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश डीएम अपने स्तर पर भूमि क्रय विक्रय की अनुमति नहीं देंगे। अब इसका रिकॉर्ड एक पोर्टल पर रखा जाएगा। अगर जमीन किसी अन्य उद्देश्य के लिए खरीदी जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल करने पर सरकार उस पर अधिकार ले सकती है। लेकिन क्या यह कानून उतना ही सख्त है जितना बताया जा रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भू कानून में सबसे बड़ा लूप होल। पहली नजर में धामी सरकार का यह भू कानून सख्त लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है जो पहले भी उत्तराखंड में जमीन की लूट का कारण बना। धारा 2, लूट का सबसे बड़ा रास्ता। 2003 में जब एनडी तिवारी सरकार भू कानून लाई थी तब इसमें धारा 2 जोड़ी गई थी। धारा 2 के तहत नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों को भू कानून से बाहर रखा गया था। सरकार जब चाहे किसी गांव को नगर निगम में जोड़ सकती है, जिससे वहां जमीन खरीदने की छूट मिल जाती है। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने इस लूप होल का फायदा उठाकर 385 गांवों को नगर निकायों में शामिल कर दिया। क्या धामी सरकार भी यही रास्ता अपनाएगी? हिमाचल मॉडल बनाम उत्तराखंड मॉडल। हिमाचल प्रदेश का भू कानून भारत में सबसे सख्त माना जाता है। वहां हिमाचल के नागरिक भी अपनी जमीन बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते। किसी भी रूप में बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, न गिफ्ट, न लीज, न वसीयत में। उत्तराखंड का नया भू कानून अभी भी उतना सख्त नहीं दिखता। क्या हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को बाहर रखना सही फैसला? सरकार का कहना है कि ये दोनों जिले औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसलिए यहां जमीन खरीदने के नियम अलग होंगे। लेकिन क्या इससे उत्तराखंड में असंतुलन नहीं बढ़ेगा? पहाड़ों से पलायन बढ़ सकता है क्योंकि उद्योग हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर तक सीमित रहेंगे। भू माफिया इन जिलों का इस्तेमाल लूप होल की तरह कर सकते हैं। क्या सरकार को इन जिलों के लिए भी सख्त कानून नहीं लाना चाहिए? आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए। नए भू कानून का संभावित प्रभाव। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। एक, पहाड़ों की जमीन की लूट पर कुछ हद तक रोक लगेगी। 2, जमीन खरीद पर निगरानी के लिए पोर्टल बनाने का फैसला सही दिशा में कदम। 3, चकबंदी का प्रस्ताव अच्छा है यदि सही से लागू किया गया तो। और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो 1, धारा 2 को हटाने पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, जिससे भू माफिया लूप होल का फायदा उठा सकते हैं। 2, हिमाचल की तरह 100% प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जिससे कई चोर रास्ते अभी भी खुले हैं। 3, क्या सरकार सच में इसे लागू करवाएगी या फिर चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? हमारा अंतिम विश्लेषण और सुझाव। अगर धामी सरकार इस कानून को वाकई प्रभावी बनाना चाहती है तो उसे धारा 2 को हटाना होगा। हिमाचल की तरह पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करना होगा। जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय बनानी होगी। यह मुद्दा उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है? क्या यह कानून सही दिशा में है? हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड के नए भू कानून का पूरा विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि यह कानून उत्तराखंड के हक में है या अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है? आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करियर अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। Hit that like button, share this video.